वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस जॉब्स। इस दुनिया में आए हो तो काम करो जी, काम करके खूब सारा नाम करो जी। हाँ दोस्तों, हमें पता है कि ये लाइन थोड़ी घिसी पिटी हो गई है, लेकिन आज भी इसके अंदर दम तो है। तभी तो इंसान सुबह उठते ही अपने काम पर जाने के लिए भागने लगता है। लेकिन कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो रात का अंधेरा देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनका काम इतना जोखिम भरा होता है कि कब क्या हो जाए कोई भरोसा ही नहीं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने में उतना ही खतरा होता है जितना शेर के मुंह में हाथ डालने पर होता है। लंबरजैक। सालों से आप कहानी किस्सों में लकड़ी काटने वाले लकड़हारे के बारे में सुनते आ रहे हैं, जिसमें से कभी उन्हें सोने की कुल्हाड़ी मिल जाती है तो कभी भगवान दर्शन दे देते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब कोई लकड़हारा ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ता है तो उसके सही सलामत नीचे आने की कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि अगर लकड़ी काटते वक्त हल्की सी भी गलती हो गई ना, तो केवल आसपास मौजूद लोगों को नुकसान हो सकता है, बल्कि लकड़ी काटने वाले शख्स का भी हाल बुरा हो सकता है। ऊपर से अगर इतनी ऊंचाई पर कहीं उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो दो लकड़ियों के बीच में फंस भी सकता है। और अगर हाँ, लकड़ियां काटने से काम में अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सूखी हड्डी वाला इंसान इस काम को नहीं कर सकता। फायर फाइटर्स। दोस्तों, ये फिल्मी डायलॉग तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि आग जलाने वाले ज्यादा खतरा आग बुझाने वाले को होता है, और ये बात सच भी है। तभी तो फायर फाइटर्स के काम को दुनिया के सबसे मुश्किल काम में शुमार किया जाता है, जिसमें इन्हें कहीं भी आग लगने के बारे में पता चलता है, ये तुरंत अपने इक्विपमेंट्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और बिना अपनी जान की परवाह किए आग में घुसकर लोगों की न केवल जान बचाते हैं, बल्कि आग को बुझाने का भी काम करते हैं। और इस पूरे संसार में ऐसा कोई हादसा नहीं होता जहाँ फायर फाइटर्स को आग की तपिश का सामना न करना पड़े। कोई ना कोई फायर फाइटर हर रोज आग की जलन की वजह से चोट का शिकार होता है, लेकिन फिर भी ये लोग दूसरों की रक्षा के लिए ना ही अपना काम छोड़ते हैं। पर अफसोस के लोगों की जान बचाने वाले फायर फाइटर्स खुद को खतरे में डाल देते हैं। जहाँ इन्हें पहला खतरा तो आग से जलने का होता है, वहीं दूसरा खतरा हार्ट अटैक का भी होता है। तभी तो ज्यादातर फायर फाइटर्स हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। वाकई में यार, उनका काम सच में बहुत ही रिस्की होता है। ट्रैश एंड रिसाइकलिंग कलेक्टर्स। दोस्तों, कूड़े उठाने का काम दिखने में जितना ज्यादा आसान लगता है उतना ही ज्यादा ही खतरनाक होता है। जहाँ सबसे पहली चीज तो जो लोग इस काम को अंजाम देते हैं उन्हें दिन भर गंदगी में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब होती जाती है। उसी के साथ ही अगर कूड़े के अंदर कोई ऐसी धारदार चीज निकल आई जिसे छूने भर से उनको चोट भी लग सकती है। और ठीक ऐसा ही जेमी थॉमसन नाम के एक कूड़ा बटोरने वाले के साथ हुआ, जो कूड़े को उठाकर ट्रक में डाल रहा था। तभी उसके हाथ से खून बहने लगा, जिसे देखकर वो घबरा गया। और जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये खून टूटी हुई कांच के गिलास के कटने की वजह से हुआ। और ऐसा कोई मामला एक नहीं है, कई बार तो लगातार गंदगी कांटेक्ट में रहने की वजह से कई सारे वर्कर्स बीमार पड़ जाते हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों ने अपनी चपेट में उनको वो ले लेती हैं। अंडर वाटर वेल्डर्स। दोस्तों, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के सामान को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है जो जड़ से करंट को पकड़ लेता है। लेकिन पानी के अंदर बिजली का काम करने वाले इन महान लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, जिनका रोज का काम यही है कि डाइव करके पानी के अंदर जाना और वेल्डिंग का काम करना। अगर हमसे पूछा जाए तो इनका काम दुनिया के सबसे मुश्किल काम में से एक है, क्योंकि अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो पानी के अंदर ही इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम खतरनाक है, बल्कि इसके साथ जो वेल्डिंग का काम होता है उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैस निकलती है, जिसकी वजह से धमाका भी हो सकता है। ऑल टोटल कहा जाए तो पानी के अंदर वेल्डिंग का काम करना सीधे सीधे मौत को न्योता देने के बराबर है। रूफर्स। अब देखने में तो ये जॉब ज्यादा मुश्किल नहीं लगती, जहां पर लोगों को घरों की छत तैयार करनी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आंकड़ों की माने तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के हिसाब से घरों की छत बनाने वाले लोगों की जॉब कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबसे ज्यादा जानलेवा जॉब है, जिसका डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है। और इस काम को करते हुए हर साल लगभग 50 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, जिस छत के नीचे हम अपनी आरामदायक जिंदगी बिताते हैं, उस छत को बनाने में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब लोग छत बनाते हैं तो उसी दौरान वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफी भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। और कई लोग तो छत के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हुए भी बिजली के झटके का शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। दोस्तों, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम जितना रोमांचक होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि अब हर कोई तो शेरलॉक होम्स बन नहीं सकता। ऊपर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे खतरे मोल लेने पड़ते हैं, जिसमें से अगर एक में भी पकड़े गए तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। कई बार प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मौत तक का सामना करते हैं, जैसे कि खतरनाक गैंग के बीच में घुसना या फिर किसी बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन करना। इस तरह की चीजों में जान का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से इनके पास खुद को बचाने के लिए ना ज्यादा लोग होते हैं और ना ही हथियार। सारा काम इनको अकेले करना पड़ता है, और यही वजह है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम दुनिया के सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है, जिसमें इंसान को तेज दिमाग के साथ साथ हिम्मत और ताकत की भी जरूरत होती है। पावर लाइन मैन।
अगर हमारी माने तो इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक पावर लाइन बनाने वालों का है, जिनके सर पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे खतरे मंडरा रहे होते हैं। सबसे पहला खतरा तो यह है कि इन्हें पावर लाइन बनाने के लिए ऊंचे ऊंचे खंभों पर चढ़ना पड़ता है। ऊपर से उन खंभों पर इलेक्ट्रिसिटी की तारें बिछी होती हैं जो कहीं से भी करंट मार सकती हैं, और अगर इंसान का हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ा या फिर उसे करंट लग गया तो वो डायरेक्ट जमीन पर दिखाई देगा। और इस तरह के खतरनाक नज़ारे हम भी देख चुके हैं, जहां बिजली के खंभों को बनाने वाले लोग अचानक से ही बिजली के करंट के चपेट में आ जाते हैं, और फिर उनका क्या हाल होता है वो तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा न जाने कितने सारे वर्कर्स के साथ हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके इस काम में कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता। वेट्स, हो सकता है कई लोगों की बात सुनकर हंसी आए, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सच है। जानवरों के डॉक्टर होने में भी बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जानवर जब घायल होते हैं तो और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें संभालना, उनका ख्याल रखना, उन्हें दवा देना, उनका ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, जिस वजह से कई बार जानवर अपने डॉक्टर्स पर ही हमला कर देते हैं, जिसके चक्कर में कई सारे जानवरों के डॉक्टर को खुद डॉक्टर्स की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनका डॉक्टर बनने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस ऑफिसर, दोस्तों दुनिया की सबसे जोखिम भरी नौकरियों की बात हो, पुलिस का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोगों की रक्षा के लिए खुद की जान जोखिम में डालने की हिम्मत अगर किसी में है तो पुलिस वालों में है, जो हमेशा लोगों के लिए खड़े होते हैं। रात में 3 बजे भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले इंसान पुलिस को ही फोन करता है, पर कई बार गुंडों को पकड़ते हुए उन्हें खुद की जान भी गंवानी पड़ती है। और सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि पुलिस वालों के पास हथियार होते हुए भी वो इसे डायरेक्ट किसी पर नहीं चला सकते। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे देश की पुलिस अपने काम में कुछ ज्यादा ही लापरवाही दिखाती है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप मुंबई के ताज होटल में हुए 26/11 के हमले के रूप में देख सकते हैं, जहां कई सारे पुलिस वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया था। डीप सी फिशरमैन, दोस्तों समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि बीच समुद्र में लहरें कब तूफान का रूप ले लें कोई भरोसा नहीं। ऊपर से कई बार मछलियां पकड़ने के चक्कर में लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और अपने आप का ही नुकसान कर बैठते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से सनबर्न का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आज के टाइम पर बहुत कम लोग इस प्रोफेशन को अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार वो पानी के अंदर गए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस जिंदा लौट पाएंगे। बाकी समुद्री मछुआरों की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब। अब आपको इनमें से कौन सा काम सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।